इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमत, अब हदीस के इल्म का शौक था, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हदीस की तशरीह में बड़े मशहूर थे और उस वक्त के बड़े आलिम थे। मस्जिद नबवी में इनका दर्स हुआ करता था कुरान और हदीस का। तो इन्हें जब पता चला तो इन्होंने सफर शुरू किया, मस्जिद नबवी पहुंचे और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के दर्स में बैठे। तलबा का तरीका यह था कि कलम हाथ में होता और उस जमाने में छोटी छोटी तख्तियां हुआ करती थी, उसमें वो हदीस और लिखा करते थे। तो ये जब गए तो इनके पास कलम नहीं, तख्ती नहीं, कुछ नहीं था। ये ऐसे ही वहां पर गए और एक छोटा सा कंकर हाथ में ले लिया और एक्टिंग करने लगे लिखने की कि कहीं कोई मुझे बाहर ना कर दे दर्स से, और अपने हाथ को ऐसे रख लिया और बस ऐसे लिखते रहे। उस दर्स में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने 100 हदीसें पेश की और 100 हदीसों के मसाइल पेश किए, कलमे के, नमाज के, हज के, रोजे के, एक से एक आसान लहजे में मसाइल पेश किए। अब नमाज का जब वक्त हुआ जोहर का तो वो मजलिस खत्म हो गई और सारे तलबा नमाज पढ़ने के लिए जब गए, ये अपनी जगह पर बैठे रहे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि ये बच्चे के पास कुछ नहीं है और ये हाथ पर कुछ लिख रहा है। करीब बुलाया और कहा कि क्या बात है। वो कहने लगा कि मैं कुछ लिख रहा हूं। कहा कि बताओ। कहा कि वो दिख नहीं सकता क्योंकि मेरे हाथ में कंकर है, कलम नहीं है और मेरे हाथ में तख्ती नहीं है, मेरी हथेली पर मैं लिख रहा हूं। कहा कि तुम तो मजाक उड़ा रहे हो, हदीस के दर्स का मजाक उड़ा रहे हो। कहने लगे हजरत मेरे पास, मैं मुसाफिर हूं, इतना माल नहीं है कि मैं कलम खरीद सकूं और तख्ती खरीद सकूं। और कहने लगे फिर तुमने क्या याद किया। कहा कि जो आपने पढ़ाया वो मुझे याद हो गया, मैं अपनी हथेली पर नहीं अपने दिल पर लिख रहा था। कहा कि ठीक है सुनाओ। वो 100 हदीसों में से कहा कि सिर्फ 20 हदीसें मुझे सुना लो। वो हदीस नंबर 1 से जब उन्होंने शुरू किया, पूरी 100 हदीस और 100 हदीस के मसाइल आपके सामने बयान किए हैं असर तक। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ताज्जुब में पड़ गए। तो इस तरीके पर उस जमाने में लोगों ने कुर्बानियां दी है, तब जाकर दीन वजूद में आया है। इसीलिए आज अगर जो कोई कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, उसे दीन का इल्म हासिल होगा। मैं युरिदिल्लाह बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है ना, तो दीन का इल्म सिर्फ उसे ही देता है। दीन का आलिम और हाफिज उसी को अल्लाह बनाता है जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है, जिसका अल्लाह वेल विशर होता है, अच्छा चाहने वाला, अच्छा सोचने वाला और अच्छा उसका मकाम बनाने वाला, उसे ही अल्लाह आलिम और हाफिज बनाता है। जो कोई आलिम और हाफिज आपको नजर आए, समझ लेना कि अल्लाह इसके साथ भलाई का इरादा करना चाहता है, इसीलिए इसे आलिम और हाफिज बनाया है। हर एक को यह दौलत हासिल नहीं होती है।